हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। जो ये आपके टेक्स्ट बुक के बीच में दिए होते हैं, हम इनको कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपके पास दो सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूशन ए है उसका पीएच है 6, ओके, और जो सॉल्यूशन बी है उसका सॉल्यूशन है 7। बी है उसका सॉल्यूशन है, जो बी सॉल्यूशन है उसका पीएच है 8। दो सॉल्यूशन है ए और बी, ए का 6 है पीएच और बी का 8 है। कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होंगे, और कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में जब भी कभी डाउट हो तो इस तरह से आप एक डायग्राम बनाएं, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपको लिखना है। ठीक है, ये 0 पे है और ये 7 पे और ये 14 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है 0 to 7, और यहाँ 0 पे तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। OH आयन की कंसंट्रेशन है 7 पे कम होती है और 14 पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो pH 6 है ऑब्वियसली वो यहाँ होगा। ठीक है, 6 है तो इसने पूछा है कि किस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और एक है 8 में तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। एक 7 के इधर है और एक 7 के इधर है, तो इधर वाले में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो इसमें देखो लिखा हुआ है pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट एसिडिक सॉल्यूशन। जो लेस देन 7 है वो सारा एसिडिक होता है, मैक्सिमम एसिडिक जो होता है वो 0 पे होता है, और जो बेसिक हाईली बेसिक होता है वो 14 पे होता है। तो इसने बताया कि एक का जिसका 6 है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और उसका एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, जिसकी ग्रेटर है 7 से ज़्यादा वो बेसिक सॉल्यूशन इंडिकेट कर रहा है। समझ रहे हो, इसीलिए जो सॉल्यूशन जिसका pH 6 है वो एसिडिक होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जो 7 से ज़्यादा है मतलब 8, 9, 10, 14 तक है वो बेसिक नेचर का होगा और उसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट डालती है, क्या असर होता है उसका। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं हमें सीधे दिमाग में आना चाहिए कंसंट्रेशन उसको एसिडिक बनाता है। तो आंसर है इसका, कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन की वो डिटरमाइन करती है एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इतनी सी बात है, सिर्फ इतना ही करना है आपने, जो एसिडिक सॉल्यूशन का नेचर डिटरमाइन करती है। ठीक है, एसिड ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड वाइस वर्सा। जैसे इंक्रीज होगी वो एसिडिक ज़्यादा होता जाएगा, जैसे ही डिक्रीज होगी वो एसिडिक कम होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होगी तो कम हो जाएगा। तो ये भी लाइन आपने ज़रूर बतानी है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ एसिडिक नेचर बढ़ जाता है और घटने के साथ एसिडिक नेचर घट जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयन। जो बेसिक सॉल्यूशन है उनके पास भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है क्या? यदि होती है तो फिर वो बेसिक नेचर के क्यों होते हैं? ठीक है, जो आपने वो डायग्राम देखा था वो जिसमें इस तरह से बताया गया था, मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है। तो इसने पूछा है जो बेसिक नेचर के होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है क्या? अगर होती है तो फिर वो बेसिक क्यों है, वो एसिडिक क्यों नहीं है? सही क्वेश्चन है ना। जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की वो डिटरमाइन करती है एसिडिक नेचर को किसी सॉल्यूशन को, इसीलिए जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनके पास भी होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लेकिन वो बेसिक होते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की है, OH आयन की है, वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन आयन से। समझ रहे हो, होती है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन लेकिन वो बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोक्साइड आयन की, OH आयन की, इसकी वजह से वो जो है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल इन हिज फील्ड विद क्विक लाइम। क्विक लाइम से अगर किसी फार्मर को उसको ट्रीट करना है कैल्शियम ऑक्साइड से, तो वो कैसी कंडीशन होनी चाहिए, कब वो कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैक्ड लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या चाक कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसे ट्रीट करना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए फील्ड की जहाँ वो यूज़ कर सकता है इन चीज़ों को। अगर किसी फील्ड की सॉइल एसिडिक है नेचर में, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होगी।
तब फार्मर को अपनी सॉइल को ट्रीट करना चाहिए क्विक लाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड से, या स्लैक्ड लाइम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या चाक से, कैल्शियम कार्बोनेट से। इन तीनों में से वो किसी से भी, ज़्यादातर जो होता है क्विक लाइम से ही उसको ट्रीट करते हैं फार्मर्स। कब? जब वो एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, अब बात आती है जो कॉमन साल्ट। ठीक है, आपको याद है डांडी यात्रा। अब क्या होता है, कॉमन साल्ट से हमें क्या क्या केमिकल मिलते हैं। जो सॉल्ट होता है कॉमन, वो कॉम्बिनेशन से बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। ठीक है, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये हमारे खाने में यूज़ होता है। जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वो इसमें पानी में डिज़ोल्व होता है, मिक्स होता है। सोडियम क्लोराइड सेपरेट किया जाता है इस सॉल्ट से। जो ये मिक्स सॉल्ट होता है इसमें सोडियम क्लोराइड हम अलग करते हैं कई सारी प्रोसेस यूज़ करके। तो जो सॉल्ट डिपॉजिट होता है वो कई फॉर्म में डिपॉजिट होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो डिपॉजिट सॉल्ट होता है ये वर्ल्ड के कई एरिया में मिलता है। ठीक है, जो ये लार्ज क्रिस्टल्स जो ऑफन ब्राउन कलर के होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। जब हम सॉल्ट को समुद्र से निकालते हैं तो ये ब्राउन कलर का होता है क्योंकि वो इम्प्योर होता है। ठीक है, इसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक साल्ट। ठीक है, जो बेड्स होते हैं वो बन जाते हैं सी के बायगोन एजेस पे, सूखने की वजह से। जो पानी सूख जाता है उसके ऊपर ये क्या होता है, रॉक सॉल्ट जमा हो जाता है। तो इनको खोदा जाता है, जैसे माइंस के कॉयल माइंस होती हैं उसमें काम करते हैं, अलग करते हैं कॉइल्स को, उसी तरह से इस सॉल्ट को अलग किया जाता है। एक और स्टेटमेंट आपको मिलेगी, कॉमन सॉल्ट जो है रॉ मटेरियल की तरह, केमिकल्स का रॉ मटेरियल है। किस तरह से? देखिए, जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी मटेरियल का, वो डेली यूज़ में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल जो हैं, जो हमारे डेली यूज़ में आती हैं, वो सारी हमें कहाँ से मिलती हैं? कॉमन सॉल्ट से मिलती हैं। जो समुद्र का पानी होता है उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं, बहुत सारे तरह के। सोडियम क्लोराइड को उससे सेपरेट करते हैं और डिपॉजिट्स होता है इन सॉल्ट्स का, जो कई हिस्सों में, संसार के कई हिस्सों में मिलता है। समुद्र जहाँ जहाँ होंगे वहीं ऐसे सॉल्ट्स की डिपोजिशन मिलेगी। लार्ज क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं इन सॉल्ट के, क्योंकि वो इम्प्योर होते हैं, जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। और जो बेड्स होते हैं रॉक सॉल्ट के, उनको माइनिंग के थ्रू अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि क्या क्या मिलता है हमारे जो कॉमन साल्ट है उससे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम सॉल्यूशन से एक्वा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, जिसे ब्रीन भी कहते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट इसमें बनते हैं वो क्लोरीन एक बनता है और एक अल्कली बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। समझ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अब देखिए, ये वाली जो स्लाइड है ये आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकती है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें इसको ज़रूर देखें। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये मिलेगा। जो सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो न्यूट्रल होता है। उसका पीएच जो होता है जो 7 होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच 7। स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका भी और स्ट्रॉन्ग बेस है उसका भी जो है पीएच 7 होता है। ये वाला जो साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होने के बाद भी इसका पीएच लेस देन 7 होता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। इसको ज़्यादा टेंशन लेके नहीं समझना है। देखिए, जो सॉल्ट होता है ना उसमें हमें क्या क्या मिलता है, ये वाली चीज़। ठीक है, और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि वाटर ट्रीटमेंट में किसको यूज़ करते हैं, तो क्लोरीन को यूज़ करते हैं। अगर आपने ये याद किया होगा तो आप लिख दोगे। अब स्विमिंग पूल में क्या यूज़ होता है, क्लोरीन यूज़ होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स आती हैं उनमें क्या यूज़ होता है, क्लोरीन यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट्स में क्या होता है, क्लोरीन यूज़
होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स में क्लोरीन यूज़ होता है। क्लोरीन के बहुत सारे यूज़ हैं और सारे यूज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आप मेडिकल की तैयारी करोगे कभी जब भी, तब भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये बहुत क्वेश्चंस देगा आपको। ठीक है, जो NaOH है ये डिग्रीजिंग मेटल की तरह काम करता है, सोप डिटर्जेंट्स में काम करता है, पेपर मेकिंग में काम करता है, जो आर्टिफिशियल फाइबर बनते हैं उनमें ये यूज़ होता है। अब जो हाइड्रोजन आयन है वो फ्यूल की तरह, मार्गरीन, अमोनिया, फर्टिलाइजर्स की तरह सब तरह काम करता है। अब एक चीज़ और देखने की है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्लीनिंग, स्टील क्लीनिंग के काम आता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के काम आता है। ठीक है, किस किस से कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब NaOH और Cl जो है इन दोनों को मिला के इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, ब्लीचर्स, हाउस होल्ड ब्लीचर्स जो होते हैं, ब्लीचिंग फाइबर, उसमें भी ये काम आता है। तो देखिए ये एक स्लाइड है, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली, जितने भी डायग्राम दिए होते हैं आप एक बार उनको रीड करें NCERT की बुक से या कहीं से भी, जो बुक में डायग्राम दिए होते हैं उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप वो अटैम्प्ट कर देते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, पाउडर जो होता है उसके यूजेस के बारे में पूछ लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर एक जो ब्यूटी के काम आता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं वो तो है ही, लेकिन जो और काम है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया करते हैं, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। जो ब्लीचिंग कॉटन होती है और लाइंस होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो वुड पल्प को ब्लीच करने के काम आती हैं, फैक्ट्रीज़ में काम आती हैं। ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स लॉन्ड्री में काम आता है, क्लोथ लॉन्ड्री में जब हम कपड़े भेजते हैं तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कई केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं ताकि वो जर्म से फ्री हो जाए। तो देखिए हमें एक ब्यूटी प्रोडक्ट के अलावा भी कितनी सारी चीज़ें पता चली कि वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है, इस ब्लीचिंग पाउडर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के काम लेते हैं, और दूसरा कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये किस काम आता है। ठीक है, जो कॉमन नेम होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का वो बेकिंग सोडा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जो होता है इस बेकिंग सोडा का, वो यूज़ करते हैं बेकिंग एडिबल एसिड्स के रूप में। ठीक है, जो हम बेकरी में जो यूज़ करते हैं वो उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है या पानी से मिक्स किया जाता है तो ये रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के दौरान जब भी रिएक्शन करवाते हैं, और ब्रेड और केक्स होते हैं वो राइज कर जाते हैं, सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। तो बेकिंग सोडा का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, जब हम उसे पानी में मिक्स करेंगे या गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट स्पंजी से लगते हैं। हमें जब भी केक बनाते हैं स्पंजी से बनते हैं, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब जो बेकिंग सोडा है वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है एंटा एसिड्स का। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, जब हमारे पेट में कुछ एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हम ये एंटा एसिड यूज़ करते हैं, इसमें बेकिंग सोडा होता है। ये एल्कलाइन नेचर का है, इसलिए न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस जो एसिड होता है स्टमक में उसको, और हमें रिलीफ देता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको काम में लिया जाता है क्योंकि ये आग बुझाने के काम आता है। ठीक है, कितने सारे यूजेस हैं बेकिंग सोडा के, अब तक आपको सिर्फ और सिर्फ किचन में ही पता होगा इसका कि क्या यूज़ में आता है, लेकिन अब हमें पता चल गया फायर एक्सटिंग्विशर के काम में आता है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं धोने में तो आप इसको याद रखना, अगर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें जहाँ पे 10H2O होगा वहाँ पे वॉशिंग सोडा होगा। ठीक है, ज़्यादातर पानी इसी में है। सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन किया जाता है जब हम जो बेकिंग सोडा है उसको हीट करते हैं, तब हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्रिस्टलाइजेशन अगर करें सोडियम कार्बोनेट की तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है, मतलब
इधर से उधर उससे ये मिल सकता है, उसको जब हीट करते हैं तो उससे हमें ये मिल जाता है। चलो वॉशिंग सोडा है, उसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ काम आता है ये, ठीक है। इसको ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चर करते हैं सोडियम कंपाउंड जैसे बोराक्स बनाने में, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की, वो भी वॉशिंग सोडा से रिमूव की जा सकती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो वाटर हार्डनेस है वो किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है। आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा ऑप्शन में, वॉशिंग सोडा नहीं मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट है, उसको यूज़ किया जाता है क्लींजिंग एजेंट की तरह डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। पता चल गया आपको ये 4 यूज़। एक तो ग्लास, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बोरेक्स बनाने में कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड यूज़ होते हैं, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की उसको ख़त्म करने में यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब लिक्विड बना दिया जाता है तो ये जिप्सम बन जाता है, ठीक है। जब हीट कर देते हैं जिप्सम को 373 केल्विन पे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देता है। देखिए फार्मूले में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ वाटर है ना, तो इसको अब तो पानी मिल गया इसलिए ये बन गया जिप्सम। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये यहाँ से वाटर लूज़ कर देगा और ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर, और जब इसे पानी में मिक्स करते हैं तो ये जिप्सम में चेंज हो जाता है और हार्ड बन जाता है, हार्ड मास की तरह बन जाता है, ठीक है। सॉलिड मास बन जाता है इसका। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इससे टॉयज़ भी बनते हैं, इससे डेकोरेशन में भी काम लिया जाता है, और इससे सरफेस को, किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अब ये है कि कॉमन नेम बताइए इसका क्या है, ये वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। यहाँ कर लेते हैं वन बाय वन। देखिए जो कॉमन नेम है CaOCl2 का हमने पढ़ा था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल फॉर्मूला इसका ये है, और इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग और क्लोरीन पाउडर है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन पाउडर। एक सब्सटेंस बताइए जिसको हम क्लोरीन ट्रीटमेंट करेंगे क्लोरीन से तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है हमें, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आप केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे तो खैर है नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं इसलिए मैंने ये चैप्टर कर लिया, अदरवाइज़ मैं आपको करवाती भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम कंपाउंड है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में। कौन से कंपाउंड है जिसको हार्ड वाटर सॉफ्ट करने में यूज़ किया जाता है, तो वो कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि वो एल्कली है। सोडियम कंपाउंड यूज़ होते हैं हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा जो मैंने बताया था आपको 10H2O से, आप याद रखना कि जिसमें ज़्यादा पानी है, 10H2O 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज़ किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज़ हीटेड। जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है, और रिएक्शन किस तरह से इन्वॉल्व होती है, इसमें रिएक्शन बताने हैं आपने, रिएक्शन मैंने लिख दी है यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। ये देखिए इस रिएक्शन में दिखा रखा है, आप इसको बाद में पढ़ें, पहले इस रिएक्शन को देखें। और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में इवोल्व होती है, ठीक है। जो सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग से बनता है इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री वाले बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो बच्चे इसको याद कर लें किसी तरह से, 1-2 बार लिख के देख लें, आपको याद हो जाएगा। प्लास्टर और पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और वाटर होता है, उसकी रिएक्शन क्या क्या होती है आपको ये बताना है। अगर पानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऐड कर देंगे तो वाटर कंबाइन हो जाएगा उसके साथ, और क्या बनाएगा, कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाता है सल्फेट के साथ टू फॉर्म हाइड्रेटेड कैल्शियम, सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चीज़ें बनती हैं। एक्चुअल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालते हैं तो उससे हीट निकलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जिप्सम भी बन जाता है। अभी किया था हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस में कि जब भी हम उसमें पानी डालते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, हार्ड मास में सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है
और इस तरह से उसका हीट निकलने का भी एक प्रोसेस होता है। जो हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी जल्दी आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं सही पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सिर्फ इतना नहीं बताएं कि ये बहुत बुरी वीडियो है या बहुत समझ में नहीं आ रहा। जो कमी है वो कमियाँ बताएं। थैंक यू वंस अगेन।